बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितंबर के दौरान दो दौरों की बड़ी अहमियत है। एक तो मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, पाकिस्तान के बाद वो भारत चले जाएंगे। नकादों की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वो सिर्फ एक दिन के लिए ठहरेंगे, बल्कि एक दिन के भी चंद घंटे, जबकि भारत में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का क़याम 2 दिन का है। पाकिस्तान में वो एक दिन ठहरते हैं या एक दिन से कम ठहरते हैं। उनकी निगरान वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात होगी, आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात होगी, और हो सकता है कि उनकी इमरान खान के साथ भी मुलाकात हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान जब वो आएँ उस वक्त जेल में हों। अगर वो जेल में भी होते हैं, अगर मोहम्मद बिन सलमान उनसे मिलना चाहते हैं, जैसा कि इमरान खान के साथ उनकी गहरी दोस्ती बताई जाती है, वो पाकिस्तान आए थे तो इमरान खान ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया था और ख़ुद गाड़ी चलाई थी, और जो ऐलानात मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से किए गए थे वो भी इमरान खान के साथ दोस्ती और पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत का इजहार था। तो हो सकता है वो कहे मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, और इमरान खान अगर जेल में हुए तो इमरान खान को वहाँ से निकाल कर थोड़े से वक्त के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करवाई जा सकती है। तो जहाँ तक इमरान खान से मुलाकात करने का तल्लुक़ है, सदर अलवी की तरफ से इनकार सामने आया है। ये खबर में बताया गया है, एक एजेंसी ने खबर दी है कि सदर अलवी को पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि आप उनसे मिल लें, जेल में आ जाएं, लेकिन अलवी साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो नाजरीन, ऐसी खबरें कभी कभी ऐसे ही उड़ा दी जाती हैं, जैसे सदर अलवी के हवाले से अब ये खबर दी गई है कि उन्होंने अपनी तनख्वाह में दो गुना इजाफा करने का मुतालबा किया है। मैं नहीं समझता कि इस खबर में किसी किस्म की सदाकत हो सकती है। बहरहाल बात हम कर रहे थे मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान से अगर मिलना चाहेंगे तो हमारी हुकूमत यकीनी तौर पर इस मुलाकात का एहतमाम करने पर मजबूर होगी। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी मोहम्मद बिन सलमान के बेहतर तल्लुकात हैं, लेकिन मियां साहब पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। अगर मोहम्मद बिन सलमान साहब उनसे मिलना चाहते हैं तो या तो लंदन जाएं या फिर मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले जाएं। सऊदी अरब मियां साहब गए थे, लेकिन वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। नासिर भट्ट की तरफ से एक जाली वीडियो चला दी गई जिसमें मियां नवाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान एक जगह पर बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तान की वीडियो थी, जब वो पाकिस्तान आए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान। तो उस मौके पर मुलाकात की वीडियो इन साहब ने चला के ये जाहिर किया था, ये बताया था कि ये देखें मियां नवाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान के माबैन कितनी ज़्यादा कुर्बत है कि ये सऊदी अरब गए हैं, लेकिन पीछे जो तस्वीर लगी हुई थी वो कायद आज़म की तस्वीर लगी हुई थी। पाकिस्तान में वो मुलाकात हुई थी। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से वो भारत चले जाएंगे, और दूसरा दौरा वो हमारे निगरान वज़ीर आज़म का है। ये इनका दौरा, ये इनकी यात्रा अमेरिका की यात्रा है। 22 सितंबर को निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। जैसा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म दीगर सरबराहान ममलकत की तरह 22 सितंबर से शुरू होने वाली इजलास में खिताब करता है। इमरान खान ने जिस तरह से खिताब किया था वो एक मिसाल बन गया था। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से जो बात की थी, और जिस तरह से इमरान खान के मुतहर्रक होने पर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक दिन मनाए जाने का ऐलान किया गया था। 15 मार्च को दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम। ये इमरान खान की काविशों से हुआ था, और इमरान खान का वो खिताब जिसमें उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की, इस्लामोफोबिया की बात की, वो एक कमाल का खिताब था, वो एक मिसाली खिताब था। मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ जाते रहे हैं, वो भी अपने तौर पर बेहतर बात करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने जिस तरह से ये बातें की, इसी तरह से उन्होंने मसला कश्मीर को भी उजागर किया। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से गुज़श्ता साल खिताब किया था। वो पाकिस्तान के लिए एक रुसवाकुन खिताब था, जिसमें कश्मीर का जिक्र करने से मियां साहब ने गुरेज किया। इस्लामोफोबिया के हवाले से भी इन्होंने एक बात भी नहीं की। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान का नुक्ता नज़र कौन किस तरह से जुर्रत के साथ बयान कर सकता है, दुनिया के सामने रख सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो इमरान खान की तरह वहाँ पे गरजते हुए नज़र आएंगे। बहरहाल ये एक रस्मी कार्रवाई है जो निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से अदा की जानी है, लेकिन उम्मीद हम रखते हैं
کہ وہ پاکستان کا کسی حد تک بہتر طریقے سے نقطۂ نظر ضرور بیان کریں گے۔ بات ہم نے کی کہ وہ امریکہ کی یاترا پر جا رہے ہیں، تو یہ ان کی امریکہ کی یاترا ہے۔ بات ہم نے شروع کی تھی ولی عہد سعودی عرب محمد بن سلمان کے پاکستان کے مختصر دورے کی۔ اسی طرح کا ایک مختصر دورہ امریکی صدر بل کلنٹن کی طرف سے بھی پاکستان کا کیا گیا تھا۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب پاکستان کے صدر تھے۔ بل کلنٹن چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آئے اور پاکستان سے پھر وہ بھارت چلے گئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی احتیاط کی کیونکہ پرویز مشرف فوجی صدر تھے۔ انہوں نے یہ احتیاط کی کہ جب وہ پرویز مشرف کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے اور میڈیا کو تصویر جاری کرنی تھی تو وہ پرویز مشرف کے بالکل ساتھ نہیں بیٹھے تھے۔ ان کی طرف سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ میں پرویز مشرف کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اس لیے احتیاط کے طور پہ جنرل پرویز مشرف اور بل کلنٹن کے درمیان اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان ارشاد حسن خان بٹھائے گئے تھے۔ بہرحال اب ایسی کوئی صورتحال پیش آنے والی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور لمحہ فکریہ ہے کہ محمد بن سلمان بھارت تو 2 دن کے لیے جائیں، لیکن پاکستان صرف وہ آدھے دن کے لیے، پون دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ نگران حکومت ہے اور وہ رسمی طور پر پاکستان آ رہے ہیں، لیکن پاکستان آئیں گے تو دفاعی معاملات پر وہ ضرور بات کریں گے۔ اس حوالے سے ان کی ملاقات آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی ہوگی، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات کا امکان ہے۔ باقی عمران خان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان بدستور جیل میں ہیں، ان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہو چکی ہے، لیکن ان کو سائفر کیس میں گرفتار کر کے پھر جیل میں رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، عمران خان کب تک جیل میں رہیں گے؟ بڑے سوالات ہو رہے ہیں۔ ان کی ضمانت پر ضمانت بھی دائر کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان کے جیل سے باہر آنے کا اس وقت تک امکان نظر نہیں آتا۔ آپ 1 ضمانت کروا لیں، 2 ضمانتیں کروا لیں، 10 ضمانتیں کروا لیں، جب تک وہ طاقتیں جو عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتی ہیں اس طرف سے کوئی عمران خان کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اس کے باوجود ہم دعا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کرے، عمران خان کو ان کا وہ حق دلائے جو ان کو ایک انسان ہونے کے ناطے حاصل ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔